प्रदेश में उपचुनाव के नतीजों के साथ ही लगी आचार संहिता के खत्म होते ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पहली बार कैबिनेट और मंत्री परिषद की बैठक हुई। बैठक में कई बड़े मुद्दों पर चर्चा की गई, तो वहीं कैबिनेट की इसी बैठक में धर्मांतरण विरोधी बिल को मंजूरी दी गई। बजट सत्र में ये बिल लाया जाएगा। जबरन धर्मांतरण पर 10 साल तक की जेल होगी। वहीं खुद की मर्जी से धर्म परिवर्तन करने पर 60 दिन पहले कलेक्टर को सूचना देनी होगी। इसके साथ ही आरएसी कांस्टेबल भर्ती के नियमों में भी बदलाव किया गया है। भरतपुर और बीकानेर में विकास प्राधिकरण 9 नीतियों को भी मंजूरी दी गई है। कैबिनेट ने लैंड कन्वर्जन रूल 2007 संशोधन को मंजूरी दी है। तो चलिए पहले आपको बताते हैं कि सरकार के धर्मांतरण विरोधी बिल की क्या बड़ी बातें हैं। इस बिल में किसी को लालच देकर और डरा धमका कर धर्म परिवर्तन करवाने पर 10 साल तक की सजा का प्रावधान है। कोई पहली बार नाजायज धर्म परिवर्तन करवाता है तो 1 साल से 5 साल तक की सजा का प्रावधान। नाबालिग या SC/ST के व्यक्ति का जबरन धर्म परिवर्तन करवाया गया तो 3 से 10 साल की सजा। अगर कोई समूह में धर्म परिवर्तन करवाता है या बार बार धर्म परिवर्तन करवाता हुआ पाया गया तो कड़ी सजा होगी। खुद की मर्जी से धर्म परिवर्तन करने पर 60 दिन पहले कलेक्टर को सूचना देनी होगी। धर्मांतरण विरोधी बिल को लेकर मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि इस बिल में लव जिहाद के खिलाफ भी प्रावधान है। कोई लव जिहाद करता है तो उसे भी रोकने का इसमें कानूनी प्रावधान है। लव जिहाद को परिभाषित किया है। अगर कोई धर्म बदलवाने के लिए लव जिहाद के मकसद से शादी करता है तो लव जिहाद माना जाएगा। इसके प्रावधान किए गए हैं। अगर यह साबित होता है कि शादी का मकसद लव जिहाद है तो ऐसी शादी को रद्द करने का प्रावधान होगा। अगर कोई व्यक्ति धर्म परिवर्तन कराने के उद्देश्य से शादी करता है तो फैमिली कोर्ट ऐसे विवाह को अमान्य घोषित कर सकता है। धर्मांतरण बिल के साथ ही सरकार ने कई अन्य फैसले भी किए हैं। इनमें एक है आरएसी कांस्टेबल भर्ती, जिसमें सरकार ने कुछ बदलाव करते हुए अब इसे 10वीं की योग्यता से बढ़ाकर 12वीं पास के लिए किया है। यानी अब 12वीं पास लोग ही इसमें अप्लाई कर सकेंगे। इसके साथ ही मेवाड़ भील कोर में भी 12वीं पास योग्यता रहेगी। इसके साथ ही SC/ST के किसानों की जमीनों को लेकर भी सरकार में लैंड कन्वर्जन रूल्स 2007 संशोधन को मंजूरी दी गई है। अब इन लोगों की जमीन लीज पर ली जा सकेगी।